श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में के आशीर्वचन एवं उपदेश। आशीर्वचन। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर उठ के खड़ा बढ़िया देखे में लागतो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। प्यारे लोगों, ईश्वर की कृपा है कि हम लोग एक साथ बैठकर इस हॉल में सत्संग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज यह पहला दिन है कि हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सत्संग हॉल में इसी तरह सत्संग होता रहे और इस हॉल का जो काम बाकी है सो काम भी पूरा हो। यह एक ऐसा दलान बना है कि हम लोगों के मुख से सुनता हूं कि भागलपुर में इतने जनसमूह के लिए बैठक है। यह एक ऐसा दलान बना है कि लोगों के मुख से सुनता हूं कि भागलपुर में इतने जनसमूह के लिए बैठक नहीं है। भागलपुर का यह गौरव है, भागलपुर का यह गौरव है। इसमें इतने लोग बैठकर सत्संग करते हैं, यह ईश्वर की बड़ी कृपा हुई है। इस सत्संग हॉल में सिवा सत्संग के और कोई काम हो सो नहीं हो सकता। योग इंजीनियर के द्वारा इसका नक्शा तैयार हुआ है, अभी यहाँ तक बन चुका है, इतने में काम खत्म नहीं हुआ है और जो काम बाकी है उसे भी आप लोग पूरा करें। अभी जो लोग इस सत्संग में मौजूद हैं उनको मैं धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ। प्रातः स्मरणानंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज का यह आशीर्वचन 64वीं जयंती के अवसर पर दिनांक 2/5/77 ईस्वी को भागलपुर नगर अंतर्गत गंगा तट स्थित महर्षि मिहि आश्रम द्वारा आयोजित अपराह्न कालीन सत्संग हुआ था। यह गुरुदेव अपने भक्तों को सुनाए। यह गुरुदेव का आशीर्वचन जो है आज आदर्श राज के जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है, जो आप भक्तों को सुनाया गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मिहि के आशीर्वचन एवं उपदेश। नित्य प्रति त्रैकाल उपासना अवश्य करें। नित्य प्रति त्रैकाल उपासना अवश्य करें। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी करो। प्यारे लोगों, सब लोगों को चाहिए कि नित्य प्रति त्रैकाल संध्या क्या करें। क्या करें? त्रैकाल संध्या से मतलब यह है कि जब पहर भर रात रहे, यानी जब बिहान होने को हो तब ईश्वर की उपासना करें। दूसरी, जब दोपहर को स्नान कर लें तब भी ईश्वर की उपासना अवश्य करें। और फिर सायंकालीन क्रिया के बाद तब भी उपासना अवश्य कर लें। यह त्रैकाल उपासना हमारे देश में ऋषि मुनियों ने चलाई है। अपने जीवन की कमाई से कुछ न कुछ गरीबों को दान अवश्य दो, इससे पापों का नाश होगा और फिर आपसे कोई दुष्टता नहीं करेगा। हम लोगों को तो केवल गुरु ही आधार है। ईश्वर को न देखा है न दिखा सकूंगा। जब ईश्वर को देखूंगा तब ईश्वर से एक मेक हो जाऊंगा।
त्रैकाल उपासना अवश्य कीजिए, सब वासनाओं का क्षय हो जाएगा, हृदय का सब दुख दूर हो जाएगा। बस इतना ही कह दिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की 98वीं जयंती के उपलक्ष्य में कुप्पाघाट आश्रम के सत्संग हॉल में दिनांक 17 मई 1981 ईस्वी के अपराह्न काल में सत्संग का आयोजन किया गया था। पूज्यपाद महर्षि जी का मंगलमय उपदेश उसी अवसर पर हुआ था। संपादक, यह प्रवचन जो है गुरुदेव का आशीर्वचन जो है, आज आदर्श राज का जन्मदिन है, उस अवसर पर आप तमाम भक्तों को सुनाया जा रहा है। श्री सदगुरु महाराज की जय। देखते आदर्श राज गुरु महाराज की ओट में किनारे में खड़े हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। महर्षि में ही के आशीर्वचन उपदेश, आशीर्वचन। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोग साल में एक बार यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एकत्र हो जाते हैं। ऐसा होना अच्छा है। मैं परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जितने सत्संगी भाई लोग यहाँ आए हैं तथा जितनी सत्संगिनी आई हैं, सबके सब कुशल से रहें, खुश रहें और सत्संग किया करें। 17 जुलाई 1981 ईस्वी को गुरु पूर्णिमा समारोह का आयोजन किया। आयोजन बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर नगर के श्री गंगा तट स्थित महर्षि में आश्रम के विशाल प्रसाल में किया गया था। इसमें बिहार, असम, बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि प्रांतों से हजारों भक्तों को उपस्थिति हुई थी। प्रातः स्मरणीय श्री विभूषित परम पूज्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन उसी अवसर पर हुआ था। संपादक, जो यह आशीर्वचन आज आदर्श राज के जन्मदिन के अवसर पर आप तमाम भक्तों को सुनाया जा रहा है। श्री सदगुरु महाराज की जय। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अबहु गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। महर्षि में ही के आशीर्वचन उपदेश है सत्संगी साधकों के हितार्थ। जब मन लय होगा तब सुरत को मन का संग छूट जाएगा। मन विहीन हो शब्द धारों से आकर्षित होती हुई निशब्द में अर्थात परम प्रभु सर्वेश्वर में पहुंचकर वह भी लय हो जाएगी। अंतर साधन की यहां पर इति हो गई, प्रभु मिल गए, काम समाप्त हुआ। साधक को स्वावलंबी होना चाहिए। अपने पसीने की कमाई से उसे अपना निर्वाह करना चाहिए। थोड़ी सी वस्तुओं को पाकर ही अपने को संतुष्ट रखने की आदत लगानी उसके लिए परमोचित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चीढ़, द्वेष आदि मनोविकारों से खूब बचते रहना चाहिए और दया, शील, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि मन के उत्तम और सात्विक गुणों को धारण करते रहना साधक के पक्ष में अत्यंत हित है। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूर्ता उत्पन्न करते हैं। साधकों को इनसे अवश्य बचना चाहिए।
ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना अकर्तव्य कर्म भी किया जाएगा, जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्ञान उपार्जन अवश्य करना चाहिए, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। सत्संग योग भाग 4 से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भक्त के गोद बैठा एक और महर्षि में के आशीर्वचन उपदेश। सभी कोई भजन करो। श्री सद्गुरु सभी कोई भजन करो। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा कहा है कि योग के आरंभ का नाश नहीं होता। अर्जुन ने पूछा है कि भगवान, जो माया से खींचकर योग भ्रष्ट हो जाए तो उसकी क्या गति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वह पुण्य करता लोगों के मिलने वाले स्वर्ग को पाता है और विशाल सुख भोग कर इस पृथ्वी पर किसी पवित्र श्रीमान के कुल में जन्म लेता है अथवा योगी के कुल में जन्म लेता है, और यह अंत में मेरे अंदर की शांति को पाता है, अर्थात मोक्ष पाता है। सभी कोई भजन करो। शरीर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन संस्कार तुम्हारे साथ जाएगा। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चाल। कंचन जो बिष्ठा परे, घटे नुता को मोल। संत कबीर साहब। पहले भजन करने वाला भजन अभ्यास को पकड़ता है और पीछे भजन ही उसको पकड़ता है। महर्षि में ही वचनामृत प्रथम भाग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही के आशीर्वचन उपदेश। आशीर्वचन। प्यारे धर्म प्रेमी लोगों तथा धर्मानुरागिनी देवियों, मैं आप सब लोगों के शुभ कुशल के वास्ते ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं ईश्वर से विशेष प्रार्थना करता हूँ कि उनकी ऐसी कृपा हो कि आपको भजन करने में मन लगे, इस संसार में शुभ उन्नतियां हों और शरीर छूटने के बाद परलोक में शुद्ध सात्विक सुख हो, और जो मोक्ष के योग हैं उनको कौन रोकेगा? मोक्ष होगा। संतों ने शरीर छूटने पर के मोक्ष को नहीं माना। शरीर छूटने पर की मुक्ति कहने भर की है, असली नहीं। असली मुक्ति वह है कि स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के सभी मंडलों से, यानी जड़ प्रकृति के सभी मंडलों से छुट्टी हो जाए। इसी को मोक्ष कहते हैं। संतों ने जो आज्ञा दी है उसमें खास बात यह है कि ईश्वर की भक्ति से ही मुक्ति होती है। ईश्वर की भक्ति आपसे हो, परमात्मा की यह कृपा हो। आज तक ईश्वर के बारे में मैंने जो कुछ विशेषता कही है, उसमें जो जानने में आया है यह याद दिलाओ। यहाँ आज जितने सत्संग होते हैं उनमें खुलासा नहीं बताया जाता है कि ईश्वर का दर्शन इंद्रिय ज्ञान में नहीं, चेतन आत्मा से ही होता है। मैं आपको बारंबार बता चुका हूँ, ईश्वर का दर्शन इंद्रिय ज्ञान में हरगिज नहीं होता है। इंद्रियों से जो दर्शन होता है वह माया का दर्शन होता है। चेतन आत्मा से जो दर्शन होता है वह ईश्वर दर्शन है। चेतन आत्मा को इंद्रियों के संग जब तक है तब तक ज्ञान माया का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान नहीं। चेतन आत्मा को इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर उठाना चाहिए, तब जो दर्शन हो वह ईश्वर है। इंद्रिय ज्ञान से अपने को छुड़ाओ, वह ईश्वर दर्शन है। किसी मंदिर में जाने के लिए शरीर को चलाना होता है। जहाँ मंदिर है वहाँ पहुँच जाओ तो देव मंदिर और देव का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। उसी तरह शरीर इंद्रियों से जहाँ छुट्टी मिली, ईश्वर दर्शन वहाँ हुआ। ईश्वर दर्शन से बाधा इतनी ही है, ईश्वर दर्शन में बाधा इतनी ही है कि जब तक तुम इंद्रिय में हो, अपने को इंद्रियों से छुड़ाने के लिए
जप ध्यान करो। जप में मानस जप श्रेष्ठ है। ध्यान में स्थूल ध्यान का भी साधन चाहिए और सूक्ष्म ध्यान भी। सूक्ष्म ध्यान में दृष्टि योग साधन और सब साधन है। इसको बारंबार मैंने कहा है, अभी केवल याद दिलाता हूं। जन समूह में मैंने खास तरह कहा है तो यही, और सत्संग से कुछ मिलता है तो यही कि ईश्वर दर्शन के वास्ते अपने को इंद्रिय ज्ञान से ऊपर करो। मानस जप करो, यह सर्वोत्तम जप है। अपने को संयमित करो, मानस ध्यान करो, फिर दृष्टि योग का ध्यान साधन करो। इससे आंतरिक ज्योति मिलती है। इसके ऊपर वृत्ति पहुंची कि अंतर्नाद मालूम होता है। उसमें ध्यान कर रखने से खींचते खींचते परमात्मा तक पहुंच जाता है। यह युक्तिवाद के अनुकूल भी है और संतों के ग्रंथों में भी है, वेद में भी है। ज्ञान का मूल ग्रंथ वेद को मैं मानता हूं। जहां कुछ ज्ञान है वहीं से है, कहीं कुछ कम है, कहीं बेसी है। संतों की वाणी में भी है। इन वाणियों का पाठ करना चाहिए। अगर कुछ आपसे ऐसी बात मैंने कही है जो और सत्संग में आप नहीं सुने हैं, वह यही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि मिहिर आश्रम कुप्पा घाट में प्रातः स्मरणीय श्री विभूषित परम पूज्य महर्षि मिहिर परमहंस जी महाराज की 86वीं वर्षगांठ समारोह पूर्वक मनाई गई। वर्षगांठ समारोह पूर्वक मनाई गई। उक्त अवसर पर आयोजित सत्संग में पूज्य पाद महर्षि जी का यह आशीर्वचन हुआ था, जो आप लोगों को आदर्श राज के जन्मदिन के अवसर पर सुनाया जा रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज को प्रणाम करो। गुरु महाराज प्रणाम करो ना। गुरु महाराज प्रणाम करो। पहले माथा टेको, माथा टेको। गुरु महाराज के पैर पकड़ो नहीं। इन्हें फोटो उतारना चाहना चाहिए। पकड़ना बहुत देर तक। ताको हमरा संग। उन्हें रोशनी बाहर उन्हें ताको। वो रोशनी नहीं ताको। चला जाएगा। अब हम जितने हैं गन पकड़ी ना ये चीज दियो पकड़ी ना गुड पकड़ी तरवा दे दी नहीं जलता कि नहीं ना आगे मथा दियो हाथ चलो भाग नानी प्रणाम कर। इन्हें ताका झलके छे फोटो झलके छ। अब झलके छे ना। चलो